झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर में मारा गया। घटना मंगलवार की सुबह पलामू में हुई, जब कुख्यात को रांची पुलिस की टीम रायपुर से पूछताछ के लिए रिमांड पर रांची ला रही थी। बताया जा रहा है कि इसी दौरान पुलिस की गाड़ी का पलामू में एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद उसने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके बाद पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। छत्तीसगढ़ के अपराध जगत का एक नाम बहुत तेजी से सुनाई दे रहा है। वो नाम है अमन साहू का। इस शख्स की शक्ल और कद-काठी भले ही किसी क्रिमिनल की तरह न हो, लेकिन उसके दिमाग में बहुत ही शातिर और खतरनाक अपराधी पलता है। कौन है ये अमन साहू? किस तरह से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और कहां से छत्तीसगढ़ की पुलिस उसे गिरफ्तार कर लाई है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो इन दिनों लोगों के जहन में हैं। फोर्थ आई न्यूज इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। ये वारदात है 13 जुलाई 2024 की, जब अचानक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बिल्डर के दफ्तर के बाहर फायरिंग होती है और हर तरफ दहशत पसर जाती है। फिर जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि इसके पीछे अमन साहू गैंग का हाथ है और अमन साहू के निशाने पर रायपुर के कई व्यवसायी हैं और उसी ने दहशत फैलाने के लिए अपने कुछ गुर्गों को रायपुर भेजा था। और हैरानी वाली बात यह है कि ये सब अमन साहू ने जेल में रहते हुए किया था। वहीं इस खुलासे के बाद 30 से ज्यादा जवान अमन साहू को लेने झारखंड पहुंचे और उसे गिरिडीह जेल से रायपुर लेकर आए। बस उसके छत्तीसगढ़ आते ही लोगों की नजरें इस गैंगस्टर पर आकर ठहर गईं। सभी के दिल में एक ही सवाल था, आखिर ये अमन साहू कौन है? तो चलिए सिलसिलेवार हम आपको अमन साहू की क्राइम की कुंडली बताते हैं। अमन साहू रांची के छोटे से गांव मतबे का रहने वाला है। वो बचपन से ही क्रिमिनल माइंड का रहा है। उसने महज 17 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। अमन साहू ने 12वीं पास करने के बाद डिप्लोमा की पढ़ाई की। उसके बाद उसने एक मोबाइल की दुकान खोली। उसकी इसी दुकान में अपराधियों का आना जाना हो गया और यहीं से उसने खुद का ही अपराध का एक साम्राज्य खड़ा करने की ठान ली। साल 2013 तक अमन ने अपना गैंग बना लिया था। साथ ही वो हार्डकोर नक्सली भी बन चुका था। धीरे धीरे अमन साहू का नेटवर्क धनबाद, रांची, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, पलामू, लातेहार, बोकारो जैसे झारखंड के तमाम जिलों में फैल गया। इसके बाद उसने पड़ोसी राज्यों में भी अपराध की पोटली खोलनी शुरू कर दी। साहू के रडार पर कोल माइनिंग कंपनियां, कोयला व्यवसायी और ट्रांसपोर्ट फील्ड के बिजनेसमैन रहते हैं। साहू इनको अपना टारगेट बनाकर इनसे रंगदारी की मांग करता है और जो उसकी बात नहीं मानता उसके गुर्गे उसे गोलियों से भून देते हैं। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू की पहली गिरफ्तारी साल 2019 में हुई, लेकिन 29 सितंबर 2019 को ही वो पुलिस की गिरफ्त से फरार होने में कामयाब हो गया था। 3 साल तक पुलिस को अमन साहू की भनक तक नहीं लगी, लेकिन जुलाई 2022 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया। अब तक गैंगस्टर बन चुके अमन साहू पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 9 मई 2023 को एनटीपीसी कोल परियोजना की आउटसोर्स कंपनी रतविक के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद कुमार की हत्या में भी अमन साहू का हाथ होने की बात कही जा रही थी। बताया जाता है कि शरद कुमार से 60 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई थी, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई और शरद कुमार की हत्या कर दी गई। इसके अलावा झारखंड की गिरिडीह जेल के जेलर पर फायरिंग के आरोप भी अमन साहू पर लगे हैं। गैंगस्टर अमन साहू का फेसबुक अकाउंट अमन सिंह नाम का शख्स कनाडा से ऑपरेट करता है। वहीं एक अकाउंट मलेशिया से सुनील राणा नाम का शख्स देखता है। अमन साहू खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी भी बताता है। कहा जाता है कि अमन लॉरेंस बिश्नोई को गुर्गे सप्लाई किया करता था, तो वहीं उसे बदले में हाईटेक हथियार मिलते थे। अमन साहू को महंगे कपड़ों का भी शौक है। कुल मिलाकर अमन साहू अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है, जो अमन और शांति में नहीं बल्कि खून खराबे में भरोसा रखता है। आप इस खूंखार गैंगस्टर के बारे में क्या कहेंगे? अपनी राय भी जरूर कमेंट करें।